भक्ति मानी स्वयं कह रही हैं, उत्पन्नम द्रविणम शाहे वृद्धिम कर्णाटी गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जितांगतः। कलयुग सिर पे बैठा है, धनुष बाण उठा लिए हैं परीक्षित जी, लेकिन परीक्षित जी को विवेक इतना है, अरे तो संत ब्राह्मण है, इससे मैं मृत्यु दंड नहीं दे सकता। बगल में मरा हुआ सर्प था, परीक्षित जी शमिक ऋषि के गले में पहना दिए। शमिक ऋषि का एक पुत्र था, नाम था श्रृंगी, और स्नान कर रहा था। आपके पिता को कोई अहंकारी राजा मंडल से जल देते हैं कि जो राजा अहंकार वश मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पहना गया है, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के काटने से, और श्राप दे देते हैं। इतने में शमिक ऋषि की समाधि टूटती है, हाहाकार मच जाता है। अपने पुत्र को फटकार लगाते हुए, मूर्ख तुझे ज्ञान नहीं, जब वो नहीं रहेंगे इस सृष्टि नहीं बचेगा, न कोई यज्ञ होगा न कोई धर्म होगा, क्योंकि केवल केवल पाप होगा। तुमने समझ नहीं पाए किसको श्राप दे दिया। अब जितने संत ऋषि महात्मा थे सब भागे भागे कहाँ पहुंच रहे हैं, परीक्षित जी के पास। और परीक्षित जब देखा, भृगु वशिष्ठ से चौनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो। नमस्कार। परम पूज्य श्री नीलेश जी महाराज के मुखार बिंदुओं द्वारा आज कामतघर के इस प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का कार्यक्रम आयोजन हुआ है। महाराज जी के मुखार बिंदुओं में सरस्वती जी का ऐसा वास है, कथा सुनी तो कथा सुनने के बाद मन मुग्ध हो गई। महाराज जी से हम जानना चाहेंगे कि महाराज जी का निवास स्थान कहाँ है और ये कितने दिन की भगवत कथा पर यहाँ रहेंगे। पहले तो हम महाराज जी को आप अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। मैं नीलेश मिश्र जी, जय वेंकटेश जी महाराज। ऐसे तो मेरा जन्म स्थान बनारस क्षेत्र है, काशी, और मैं यहाँ रहता हूँ अंबरनाथ की पावन नगरी में। वहाँ भी भगवान शिव का ही स्थान है, परशुरामनाथ जी का स्थान है। और काफ़ी 2004 से मैं यहाँ आया हूँ। मैं ज्योतिष से आचार्य, मेरा एक ज्योतिष कार्यालय भी है, सावित्री ज्योतिष कार्यालय। ये यूट्यूब ज्योतिष कार्यालय का मेरा यूट्यूब भी है। और मैं श्रीमद् भागवत कथा बाल अवस्था से ही कर रहा हूँ, बचपन से ही। और मुझे बहुत आनंद आता है कथा सुनाने में, और भक्त लोग जब श्रवण करते हैं और मैं एकदम डूब जाता हूँ भागवत कथा में। क्योंकि देखिए, भक्ति मानी स्वयं कह रही हैं, उत्पन्नम द्रविणम शाहे वृद्धिम कर्णाटी गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जितांगतः। वैसे दिखता है भक्ति मानी जो है दक्षिण भारत में जन्म ली, कर्नाटका में कहीं बड़ी कहीं घटी, महाराष्ट्र में पहुँचते पहुँचते कहीं बड़ी कहीं घटी, गुजरात पहुँचते पहुँचते उनको वृद्धा ने घेर लिया। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राय न विनेव स्वरूपणी, जैसे वो वृंदावन धाम माँ पहुँची भक्ति महारानी, ताता धैया वहाँ व्यक्त करी। आज भी भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। तो ये भिवंडी महानगर में और आपके चैनल के माध्यम से बड़ा आनंद आया कि आप प्रसारित कर रहे हैं। यहाँ कामतघर की पावन भूमि में ये पवित्र हो गया। इतनी महिलाएं, इतने भक्त उमड़ उमड़ के आ रहे हैं और रसा स्वादन ग्रहण कर रहे हैं भागवत का। क्योंकि ये भागवत कथा ऐसा कथा है, निगम कल्प तरुर गलितं फलम सुख मुखाद मृतद्दव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ये ऐसा पका पका हुआ फल है, इसमें गुठली वगैरह नहीं है, केवल पीना है। और इतना पियो कि कन्हैया कृपा कर देगा, क्योंकि ये कल्पतरु का पका हुआ वृक्ष का ये फल है भागवत कथा। जो श्रवण करता है उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाता है। और कलिकाल में सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इसको ग्रहण करिए, श्रवण करिए, और केवल भागवत श्रवण कर लीजिए कथा, तो समझ संपूर्ण कल्याण हो जाता है। यहाँ के आयोजक अद्भुत जो है मिल करके सभी कार्य किए हैं। और ये कामतघर की पावन नगरी में यत्र तत्र सर्वत्र हर तरह के लोग यहाँ आ रहे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। और माताएं बहनें तो एक स्थान पर बैठ रही हैं, पूरा पंडाल भर जा रहा है और उठ भी नहीं रही हैं। ये हमको आनंद यहाँ आया। महाराज जी, जरा हम धुंधकारी के बारे में जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी इसके बारे में जानना चाहेंगे कि धुंधकारी को यहाँ गया भी ले जाया गया और श्रीमद् भगवत कथा के द्वारा उसको बहुत सारी कथाएं सुनाई गई, लेकिन अभी भी सुनता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। तो इसके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, आत्मदेव शर्मा जी थे और इनको संतान नहीं हो रहा था। वन में जाते हैं
और एक संत के माध्यम से उनको फल मिलता है। आत्मदेव शर्मा की जो पत्नी का नाम था धुंधली थी। आत्मदेव शर्मा ने उस फल को दिया कि आप इसे ग्रहण करिए, संतान की प्राप्ति होगी। संत ने फल दिया है, लेकिन उनकी पत्नी जो है शंका किया कि हो सकता है ये फल नहीं कुछ और दे रहे हों, इसलिए फल उन्होंने खाया नहीं, ग्रहण नहीं किया। धुंधली की एक बहन थी, वो आती है, कहती है बहन तेरे यहाँ खाने वाले नहीं हैं और मेरे यहाँ खाने वाला बहुत हैं, इसलिए ये जो फल है तो गौ माता को खिला दे। गौ माता भी कोई संतान नहीं है, अगर फल में शक्ति है तो गौ माता को खिला दो, फल ही तो है। और मेरा जो पुत्र जन्म लेगा मैं तुम्हारे गोद में दे दूंगा और तुम कह देना कि संतान मेरा ही है। तो धुंधली ने वो जो फल था गौ माता को खिला दिया और उसके बाद उसकी बहन लाकर इनके गोद में अपना बच्चा दे दी और बड़े आनंद के साथ आदमी सर्वर प्रसन्न हुए और उसका नाम धुंधली ने रखा कि मैं धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। लेकिन जो गौ माता ने फल का भक्षण किया था, संत की कृपा, कुछ समय बाद वहां गौ माता से पुत्र जन्म लिया, अद्भुत पुत्र जन्म लिया, लेकिन उनका कान जो है गौ का था और पूरा शरीर जो है मनुष्य का था, इसलिए उनका नाम पड़ा गौकर्ण। गौकर्ण किसे कहते हैं? जो सारे इंद्रियों को एकत्रित करके अपने कानों के द्वारा भगवान की श्री सुललित सुमधुर लीलाओं का कथा श्रवण करके ग्रहण करे, उसे गोकर्ण महाराज कहते हैं। गोकर्ण महाज्ञानी धुंधकारी महाखल। जैसे जैसे गोकर्ण बढ़ते गए ज्ञानी होते गए क्योंकि भगवान की कृपा, लेकिन धुंधकारी का पाप बढ़ता गया। एक दिन ऐसा होता है कि अपने पिता को ही अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। पिता ने बोला बेटे तुम रात को आते हो, मैं ब्राह्मण आत्मदेव शर्मा, तुम मेरे पुत्र हो, सब क्या सोचेंगे। आज धुंधकारी अपने पिता के ऊपर हाथ छोड़ दिया। अर्धरात्रि की बेला में पिताजी रुदन कर रहे हैं, इतने में गोकर्ण जी आते हैं और पिताजी कहते हैं पुत्र मैं घर में रहूं तो कैसे रहूं, घर नर्क बन गया है और वन में जाऊं तो कैसे जाऊं, मन वैराग्य नहीं है। तो आज हमारे गोकर्ण जी वहां अद्भुत जो है 2 श्लोकों में समझाते हैं कि पिताजी देहे सीमांश रुद्रे भीमितिं तजत्वम जाया सुता सदा ममतांग विमुंची। हे पिताजी ये शरीर जो है देह और मांस हड्डी का है, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। भगवान को भजिए और वन में जाकर के, ये थोड़ा मैं जल्दी मार बताऊं, कथा तो बहुत बड़ी है। वन में जाकर के दशम स्कंद का स्मरण करते हैं, पाठ श्रवण करते हैं और आत्मदेव भगवान को प्राप्त करते हैं। उनकी आत्मदेव परमात्मा को प्राप्त किए। उनकी जो पत्नी थी धुंधली, वो भी कुएं में गिर के मर जाती है। गोकर्ण वन में तपस्या के लिए चले जाते हैं। अब धुंधकारी हत्यारी हो गया, लूटपाट करना शुरू कर दिया, वेश्याओं को रखना शुरू कर दिया और एक दिन वेश्याओं के साथ बहुत धन लूट करके लाया था। वेश्याओं ने धुंधकारी को ही आत्मदेव शर्मा के घर में मार करके उसे आंगन में गाड़ दिया। आत्मदेव का आंगन था, धुंधकारी मारा गया। गोकर्ण जी जब तपस्या करके आते हैं, अब आपका जो प्रश्न था धुंधकारी का कल्याण कैसे हुआ, जब गोकर्ण जी आते हैं तो अर्धरात्रि की बेला में एक छाया उनको दिखाई दिया, कटा हुआ भैंसा दिखाई दिया। गोकर्ण डरे नहीं, बोले भैया तुम कौन हो? तो छाया जो था धुंधकारी था। बोला भैया मैं धुंधकारी हूँ, वेश्याओं ने मुझे मार करके गरम गरम कोयला मेरे मुख में डाल के कहीं गाड़ दिया है। तो गोकर्ण ने कहा भैया मैं तो आपका सुना था, आपको वेश्याओं ने मार दिया, इसलिए मैं आपको गया जाके पिंडदान कर दिया था। तब जो है धुंधकारी कहता है कि गया साद्र सते नापी मुक्तिर न भविष्यति। हे भैया गया में तो उसका कल्याण होता है जो तृतीय श्रेणी वाला पापी हो, मैं तो भैया प्रथम श्रेणी वाला हूँ। ऐसा कौन सा पाप है जो मैंने नहीं किया, मेरा कल्याण करो। तब गोकर्ण जी सूर्य को प्रणाम करते हैं और सूर्य देवता कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम, इनको श्रीमद् भागवत श्रवण कराइए, इससे कल्याण होगा। और गोकर्ण श्रीमद् भागवत कथा धुंधकारी को सुनाते हैं और एक बांस था उसी में धुंधकारी बैठ गया और 7 दिन कथा सुनी। पहले दिन कथा जब श्रवण संपन्न हुआ तो पहली ग्रंथि फट गई, 7वें दिन 7वीं ग्रंथि तक फट गई बांस का। और जो धुंधकारी राक्षस योनि में था, भगवान की ऐसी कृपा हुई, भागवत कथा श्रवण का इतना लाभ उसको मिला कि 4 हाथों वाला हो गया। दिव्य रथ पर के विमान बैठ करके बैकुंठ जाना प्रारंभ किया। सब लोग और कथा सुन रहे थे, बोले भैया एक ही विमान आया धुंधकारी के लिए और सबके लिए क्यों नहीं आया? तो देवताओं के पार्षदों ने कहा
कि महाराज धुंधकारी देखिए कैसे कथा सुन रहा था। इसलिए श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो त्रिशंसिता और श्रवणम तो कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। कथा में श्रवण में भी भेद है, हम जैसा श्रवण करते हैं फल भी उसी प्रकार से मिलता है। लेकिन इनका जो प्रश्न था कि धुंधकारी का कल्याण नहीं हुआ, धुंधकारी का संपूर्ण कल्याण हुआ, वो भटक नहीं रहा है। भागवत कथा उसे गोकर्ण जी महाराज उसके भाई सुनाए थे और धुंधकारी का कल्याण हुआ था। जिस प्रकार से धुंधकारी की आत्मा इतने दिनों तक भटकती रही, इतने पाप करने पर, आज इस कलयुग में तो लोग जगह जगह पर पाप कर रहे हैं, इनका कल्याण कैसे होगा, इसके बारे में जरा बताइए। बहुत सुंदर है ये प्रश्न जो है। नारद जी जब पूछे, सनक सनंदन सनातन संत कुमार से पूछा कि महाराज ये बताइए, ये जो भागवत कथा है क्या पापियों का भी कल्याण हुआ है? क्योंकि पापी तो बहुत तरह के हैं, कई तरह के पाप किए हैं। तो सनकादिक ने कहा कि हाँ नारद जी, कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता में मार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटलस्यमान सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंदते। ये मानवा पाप कृतस्तु, जो पापी हो, जो कुटिल हो, जो जन्म अपराध किया हो, अगर केवल कलयुग में 7 दिन तक केवल भागवत कथा श्रवण कर ले, कितना बड़ा पापी क्यों न हो, कितना बड़ा अपराध क्यों न किया हो, सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ये मैं नहीं, भागवत कह रहा है। धन्यवाद। तो इसलिए 7 दिन की भागवत सुनना बहुत ही जरूरी है। यदि आप अपने इस जन्म में कहीं भी थोड़ा पाप किए हैं तो 7 दिन यदि आप भागवत सुनेंगे तो आपके सारे पाप और दुख कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसा गुरु जी का कहना है। तो आज के लिए यही इतना। बने रहिए हमारे बिंदास टीवी न्यूज में। मैं सुनील कुमार पांडे, धन्यवाद। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, मेरी कान दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, मेरी कान दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है मांगते बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो लगे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। श्री राधे जय हो। तेरा नाम लिया उसका जाग भाग, सोते हुए जीवन के